ये सबसे शानदार आश्रय है जो मैंने देखा है। ये 3 मीटर गहराई में जमीन के नीचे छिपा हुआ है। इसमें न केवल सभी फर्नीचर मौजूद है बल्कि जगह भी 10 से अधिक वर्ग मीटर है और इसकी बाहरी बनावट भी अत्यंत छिपी हुई है। ये निश्चित रूप से एक अद्वितीय फेंग शुई स्थान है। इस दिन जब अचानक बाहर घूमने गया तो अचानक असामान्य भारी बारिश का सामना करना पड़ा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने वहीं पर एक आश्रय बनाने का निर्णय लिया। पहला कदम है खुदाई की गई मिट्टी को पूरी तरह से स्थानांतरित करना ताकि बाहरी रूप से कोई निशान न रहे। कुछ जड़ें जो जमीन के नीचे दबी हैं, उन्हें साफ करने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार इस तरह से निर्माण करना ही सुरक्षित और व्यवस्थित होता है। इस बारिश के धीरे धीरे कम होने का इंतजार करने के बाद अंदर का स्थान बहुत बड़ा हो गया है। एक व्यक्ति के रहने के लिए पर्याप्त है और ऊंचाई में खड़ा होना भी कोई समस्या नहीं है। अपनी कृति की सराहना करने के बाद आजांग ने प्रवेश द्वार पर सीढ़ियां भी खोदी ताकि वह आसानी से अंदर बाहर जा सके। और इस बारिश का एक फायदा भी है, वह यह कि हवा से गिरे हुए कई छोटे टहनियाओं छत की बीम बनाने के लिए सही है। उसने पहले आकार का परीक्षण करने के लिए रखा, फिर नीचे के हिस्से को समान रूप से नुकीला किया और खोदे गए खांचे में डालकर उसे स्थिर किया। भले ही ये लकड़ी कलाई जितनी मोटी ना हो, लेकिन इसकी मजबूती और लचीलापन निश्चित रूप से 5 सितारा है। चाहे सैकड़ों किलो का जंगली सुअर भी इस पर से गुजरे तब भी ढहने का कोई खतरा नहीं है। अगला कदम है सोने की समस्या को ठीक से हल करना। शी ने इस स्थान को अधिकतम बचाने के लिए उसने दीवार पर क्षैतिज रूप से एक नाली खोदने का विकल्प चुना। फिर छोटे लकड़ी के टुकड़ों को संभाला जिन्हें दरारों में बिस्तर के फ्रेम के रूप में फिट किया। बस लकड़ी की छड़ें समतल रूप से बिछानी थी। एक परफेक्ट सिंगल बेड बनकर तैयार हो गया। जंगल में दिन और रात के तापमान के अंतर को ध्यान में रखते हुए गर्मी और खाना पकाने के लिए चूल्हा भी आवश्यक है। उसने पहले दीवार पर संबंधित खांचे खोदे, फिर छत के ऊपर जाकर धुआं निकालने के छेद को एक साथ जोड़ दिया। ये बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं है। संरचना को देखकर ही पता चलता है कि धुआं निकालने का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। वर्तमान में वह जिस चीज से सबसे अधिक असंतुष्ट है वह है अंदरूनी हिस्से की समग्र कठोर सजावट। इसलिए उसने सीधे बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग कोने में सीढ़ियों को मजबूत करने के लिए किया। सीढ़ी की सतह को मिट्टी से भरा और अधिक आरामदायक चलने के लिए उसने तुरंत पास में 100 साल पुराना पेड़ का ठूंठ पाया और हाथ से आरी का उपयोग करके उसे छोटे टुकड़ों में काटा। इसमें काफी समय लगा। जब उसने एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया तब उसने उसे जमीन और सीढ़ियों की सतह पर बिछा दिया। यहाँ तक कि दरारों में भी उसने खाई भर दी ताकि मिट्टी की धूल उड़ने से रोकी जा सके। ये काम करने के बाद उसने दीवार पर कुछ अलमारियां खोदी जिन पर लकड़ी के टुकड़े रखकर उन्हें शेल्फ बना दिया। चूंकि अंदर की चौड़ाई थोड़ी संकरी थी इसलिए उसने खाने की मेज को फोल्डेबल बनाया, जिससे खाने की समस्या पूरी तरह से हल हो गई। अंत में स्वाभाविक रूप से छत को बनाना है। हालांकि जंगल में लकड़ी प्राप्त करना आसान है, लेकिन समान आकार की लकड़ी ढूंढना आसान नहीं है। भगवान ही जानते हैं कि इसमें कितना समय लगा। संयोग से जब वह लकड़ी इकट्ठा कर रहा था उसे कई बर्फ के छिलके भी मिले जो न केवल मशाल बनाने के लिए उपयोगी है बल्कि प्राकृतिक जलरोधी परत के रूप में भी काम कर सकते हैं। तैयार उत्पाद कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन अगर इसे और अधिक गर्म और छिपाने के लिए बेहतर बनाना है तो मिट्टी और काई से इसे छुपाना जरूरी है। इस सरल सजावट के बाद इसका बाहरी रूप भी पर्यावरण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अब ये जगह इतनी छुपी हुई है कि एक विशेषज्ञ भी यहाँ से गुजरते हुए नहीं देख पाएगा। नीचे एक अलग ही दुनिया है, यहाँ तक कि उसे खुद भी दरवाजा ढूंढने में काफी समय लगता है। बाकी के दरवाजे का निर्माण तरीका थोड़ा अलग है। दरारों में उसने कई लकड़ी की छड़ें ठोकी हैं। इसका उद्देश्य काई और पत्तियों को स्थिर करना है ताकि चाहे दरवाजा कितना भी खुला या बंद हो, ऊपर की छद्मावरण गिरने की चिंता न हो। अब अजांग चूल्हे में आग जला सकता है, फिर खुद को पुरस्कृत करने के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बना सकता है। ताजा और नरम स्टेक को कोयले पर भूनना बहुत उपयुक्त है और साथ में साइड डिश भी है जो सुगंध और स्वाद को बढ़ाता है। और आश्रय की अत्यधिक छिपाऊ क्षमता के कारण चाहे चूल्हे की आग कितनी भी तेज क्यों न हो, बाहर की सजावट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बस इतना ही कह सकते हैं कि जंगल में रहना फिर भी भूमिगत आश्रय सबसे सुरक्षित है। चाहे जॉम्बी या प्रलय का विस्फोट हो, वह यहाँ युद्ध के समाप्त होने तक सुरक्षित रह सकता है।